दोस्तों, जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हम उस इंसान को भूल जाएं, लेकिन भूल नहीं पाते दोस्तों। बार बार उसकी यादें, बार बार उसके साथ बिताए हुए पल हमें याद आते हैं दोस्तों। हम बार बार परेशान रहते हैं, बार बार सोचते हैं कि उस इंसान को कैसे भूला जाए, उस इंसान से दूरी कैसे बनाई जाए। लेकिन बार बार उस इंसान का हमारे दिमाग में बैठ जाना, बार बार उसकी याद आना और बार बार उसके बारे में सोचना हमें अंदर तक खोखला कर देता है दोस्तों। तो उस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि उस इंसान को कैसे भुलाया जाए, कैसे उस इंसान की यादों से दूर जाया जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाह रहे हो कि उस इंसान को भुलाना है और उसकी यादों से दूर जाना है, जो उसने मुझे दर्द दिया है उसको भुलाकर मुझे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप उस इंसान को बड़ी आसानी से भुला सकते हैं दोस्तों। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जिस इंसान से आपने प्यार किया था, प्यार भी लगभग 3-4 साल का तो होगा ना रिलेशनशिप। अब 3-4 साल का रिलेशनशिप था और आप चाह रहे हो कि उस इंसान को आप एकदम से भुला दो। ऐसा नहीं हुआ करता दोस्तों। अगर कोई बीमारी 2-4 साल की है तो लगभग 2 महीने तो दवाई खानी पड़ेगी ना दोस्तों। तो उस इंसान को भुलाने में समय लगेगा। आप चाह रहे हो कि उस इंसान को एकदम से भुला दिया जाए? नहीं दोस्तों, उस इंसान को भुलाने में आपको समय लगेगा और समय लगने के बाद ही आप उसको भुला पाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर किसी बीमारी को लगभग 10 साल हो गए हैं और उस बीमारी को कटने में भी लगभग 1 साल लगेगा दोस्तों। बीमारी पुरानी है तो उतना समय भी लगना है। लेकिन आप चाह रहे हो कि उस इंसान को भुलाया जाए। जो इंसान आपसे प्यार करता था, आज वो आपको छोड़कर चला गया है। अब आपके दिमाग में ये चीज आ गई है कि उसको भुलाना है। हाँ, आपकी बात सही भी है दोस्तों। जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, मैं आपको कहूंगा कि ऐसे इंसान को दोबारा वापस लाना और एक्सेप्ट करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। आपकी जिंदगी को बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप उस इंसान को भुलाना चाह रहे हो। पहले मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर हमें कोई कोर्स पूरा करना है या किसी विषय पर हमें कोई चर्चा करनी है या उस विषय के बारे में पढ़ना है, तो बेसिक क्लियर होने चाहिए दोस्तों। उसके जो बेसिक्स है, जो उसके याद करने के तरीके हैं, उसको पढ़ने के तरीके, वो हमें क्लियर होने चाहिए। अब हम उस इंसान को भुलाना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें हमेशा ही ज्ञात होनी चाहिए और जानकारी हमें उन चीज़ों की होनी चाहिए दोस्तों। अब आप कहोगे सर कौन सी जानकारी? मैं आज आपको बताता हूं वो कौन सी जानकारी ऐसी है जो जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे आप अपने विषय को क्लियर कर सकते हैं, यानी उस इंसान को आसानी से भुला सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें किसी इंसान को भुलाना है, सबसे पहले उसकी यादों को भुलाना होगा। उसके साथ बिताए हुए जो पल होते हैं उनको भुलाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक बात को ध्यान रखना, उनके साथ जो अच्छे पल बिताए होते हैं, बार बार हम उनको याद करके रोते हैं, बार बार उन्हीं पलों को बार बार याद करते हैं और बार बार रोना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही बारीकी बात है। अगर आपने उस इंसान के साथ बहुत अच्छे पल बिताए हैं, उन पलों को भूल जाइए और वो पल याद करिए जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया था। उस समय को याद करिए जिस समय उस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया था और आज आपके साथ गलत करके और निकल गया है, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, जब हम किसी इंसान को भूलना चाहते हैं लेकिन हमारे दिमाग में एक बात अटक जाती है, वो क्या कर रहा है, यानी हम उस बात को ईगो पर ले लेते हैं। जब हम किसी बात को ईगो पर ले लेते हैं दोस्तों, तो उस बात को भुला पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके कोई मामला आपके ईगो पर नहीं है तो आप उसे आसानी से भुला सकते हो। जब आपके दिमाग में ये चीज आती है, वो इंसान मुझे कैसे छोड़कर चला गया, वो इंसान मेरी जिंदगी से कैसे चला गया और किसी थर्ड पर्सन की जिंदगी में कैसे प्रवेश कर गया, मेरी जिंदगी कुछ है ही नहीं, यानी मैं कुछ हूं ही नहीं, यानी ये चीज आपके ईगो पर बनाई है। और जब ईगो पर कोई चीज आ जाती है दोस्तों, फिर उस बात को अपने दिमाग से निकाल पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो इंसान आपके पास से चला गया है, उस इंसान के बारे में सोचना, अपने दिमाग को खाली करना है दोस्तों। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपके दिमाग में कोई चीज ऐसी बैठ गई है जो आपके दिमाग से नहीं निकल पा रही है, दोस्तों एक एग्जांपल के लिए समझिए, अगर कोई इंसान आपको कहीं नौकरी पर रखने लग जाए,
यानी कोई जॉब पर रखने लग जाए। अब वहां पर आपको वो बोले कि मैं आपको बिना तनख्वाह के रखूंगा, क्या रहोगे आप? बिना सैलरी के रखूंगा, आप रह लोगे क्या? नहीं रह पाओगे। तो उस इंसान को आपने अपने दिमाग में, अपने दिल में जगह दी है और बिना किसी किराए के, बिना किसी वजह के आप उसको रखे हुए हो अपने दिल में। या क्या मिल रहा है? क्यों हर्ट हो रहे हो? बार बार क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे इंसान को आप अपने दिल में रखे हुए, जो इंसान आपको हर्ट करके चला गया है, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलकर चला गया है, आपको इतना ज्यादा दर्द देकर चला गया है जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हो, यहां तक कि आप बहुत सारे लोगों में बदनाम भी हो चुके हैं। बहुत सारे लड़कियों को तो मैंने देखा है, जब वो किसी से प्यार करते हैं तो अपनी रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड सर्कल में तो वो बता कर ही रखते हैं। और जब उनके पास से वो पार्टनर उनका जाता है तो उनको ताने कसी करा जाता है, उनको बार बार ताने दिया जाता है कि कहाँ वो तेरा आशिक, कहाँ रह गया वो तेरा दोस्त, आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है। बार बार रिश्तेदारी में वो जाते हैं तो उनसे वही बात पूछी जाती है, आजकल क्या चल रहा है तेरे रिलेशनशिप का, आजकल क्या चल रहा है तेरे रिश्ते का। दोस्तों, जब ये चीज़ें आपके माइंड में और आपके रिलेशनशिप में आ जाती हैं तो दोस्तों आपका रिलेशनशिप तो ख़त्म हो ही जाता है और उस इंसान को भुलाना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इंसान बार बार उस जख्म को कुरेदते रहते हैं जिन इंसानों के पास आप बैठते हैं। सबसे आसान तरीका होता है कि उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपके पास्ट को, यानी उस इंसान को बार बार आपको याद कराते हैं। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को भुलाना चाहते हैं जो इंसान आपको दुख देकर चला गया है, सबसे पहली बात तो ये होती है, जब हम किसी इंसान से दूर जाना चाहते हैं, किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर निकालना चाहते हैं, तो हमें अपने ईगो को साइड में रखना होता है, यानी अहंकार। जब अहंकार हमारे अंदर पनप जाता है तो किसी भी इंसान को भुला पाना, किसी इंसान के दिए हुए दुखों को भुला पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। अभी आप समझने का प्रयास करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि एक छोटा जो बच्चा होता है वो किसी एक पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलता है, आराम से खेलता रहता है। अब किसी कारणवश उनमें झगड़ा हो जाता है। जैसे उनमें झगड़ा होता है तो वो एक छोटा जो बच्चा है उसको एक थप्पड़ मार देता है। अब जैसे वो थप्पड़ मार देता है तो सिचुएशन ये आती है कि वो बच्चा जाकर अपनी मदर को या अपने फादर को बताता है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है। जब ये चीज़ वो अपने मदर को या फादर को बताता है तो उसके मदर या फादर बताते हैं, बोलते हैं उसको कि आपको क्या करना है, अब वहाँ नहीं जाना है खेलने उसके साथ में, ऐसे लड़के के साथ मत खेलो। लेकिन अगले ही दिन क्या देखते हैं, वो बच्चा उस बच्चे के साथ खेलता हुआ आपको नजर आएगा। आपने देखा होगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, लेकिन वो बच्चा वाकई में उसके साथ खेलता हुआ नजर आएगा, मैं दावे के साथ कहूँगा। अब आप कहोगे सर वो तो बच्चा है, उसको कोई मालूम ही नहीं है, उसका तो ना इतना इज्जत का फिक्र है ना अपना खुद का फिक्र है। वो बच्चा है लेकिन समझदारी आपसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा है, उसको समझदारी इतनी ज़्यादा है कि आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को ये चीज़ बोलते हैं कि ये बच्चा है, लेकिन वो इंसान आपको बोलेगा ये कि भगवान का रूप है, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। ये सच्चाई है दोस्तों। उस बच्चे के अंदर अहंकार नहीं पनपा है, उस बच्चे के अंदर ईगो नहीं पनपा है। उसने देखा कि उसने थप्पड़ मारा, वो भूल गया। लेकिन हम लोग अहंकारी हैं। हम लोग उस प्रकार के लोग हैं कि अगर हमें किसी ने थप्पड़ मार दिया तो सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे, यहां तक कि ये बोल देंगे पड़ोसियों को भी मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो बच्चा, उसके अंदर ईगो नहीं है, उसके अंदर अहंकार नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों उस इंसान के बारे में, जिस इंसान को आप भुलाना चाहते हैं, इस बच्चे की तरह अपने दिमाग से अहंकार खत्म करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि वो मुझे छोड़कर गया है, जाने दीजिए। दोस्तों, जब आप ये सोचते हैं कि उस इंसान को भुलाना है, क्या आप उसकी वजह से भुला रहे हो? दोस्तों, आपको उसको अगर भुलाना है, खुद की वजह से भुलाना है, अपने आप को खुश रखने के लिए भुलाना है। दोस्तों, उस इंसान को खुश रखने के लिए नहीं, अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए दोस्तों भुलाना है उसको। आप सोच रहे हो कि मैं उस इंसान के लिए उसको भुला रहा हूं, नहीं दोस्तों। आपको अपने आप को सुकून देने के लिए अपने आप को खुश रखना है। उस इंसान को भुलाना है तो अपने आप को सुकून देने के लिए भुलाना है दोस्तों। लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे तो उसके लिए भुलाना है, फिर आप उस इंसान को नहीं भुला पाएंगे। दोस्तों, ये दावे के साथ मेरी बात को ध्यान रखना। उस इंसान से मैं मानता हूं आपके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं,
बहुत सारे ऐसे गिफ्ट होते हैं जो बार बार हमें दिखते हैं और बार बार हमारी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हम घर में भी गिफ्ट रख लेते हैं, उन गिफ्ट को भी साइड रख दीजिए अगर आप उसको भुलाना चाहते हैं। अगर उसके साथ आपने कोई तस्वीर खींची है, उसके साथ कोई फोटोज लिए हैं, उन फोटोज को बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। अगर आप उन फोटोज को देखते हो बार बार तो आपकी आंखों से आंसू वाकई ही में निकलेंगे और बार बार उसको याद करते रहेंगे, बार बार परेशान रहते रहेंगे, बार बार हर्ट होते रहेंगे। मैं मानता हूँ इंसान बहुत मजबूत होता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब उसको अपने दोस्तों की, अपने परिवार की, अपने फ्रेंड सर्कल की याद आती है। उस याद वाले लम्हे को आपको दूर रखना पड़ेगा, उस इंसान को अपनी मेमोरी से, यानी पहले तो मैंने तो बहुत सारे लड़कों को भी देखा है, वो बोलते हैं कि सर कोई ऐसा बटन हो जिससे उसको डिलीट किया जा सके। नहीं दोस्तों, आप किसी इंसान को इतनी आसानी से नहीं भुला सकते। अगर आप किसी इंसान को भुलाना चाहते हैं तो 90 डेज का टाइम तो बिल्कुल लगता है। अगर आप प्यार में पड़े हुए हो तो 90 दिन तो आपको लगभग लगेंगे दोस्तों उसको भुलाने में। अब मेरी आगे की बात को समझना, अगर आपके फ़ोन में कुछ उसके फोटोज पड़े हैं जो मैंने आपको बताया है, उनको बिल्कुल आराम से डिलीट कर दिया। आपको हर्ट तो होगा, लेकिन दोस्तों उनको डिलीट करना भी ज़रूरी है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अब आगे की बात को समझना, अगर वो इंसान आपको कॉल करता है और मस्ती करता है, वो आपसे फिर फ़ोन काट देता है, उस इंसान की कॉल रिसीव करना भी बंद कर देना। अगर उस इंसान के बारे में आपसे कोई बात करता है, उस इंसान को ये बोल देना, जो बीच का इंसान है जो आपसे उसके बारे में बार बार बात करता है, उसको आप क्लियर कट बोल देना कि अगर आप उस इंसान के बारे में बात करेंगे तो आप मुझसे बात मत करिए, मैं आपसे बात करना नहीं चाहूँगा, मैं आपसे मिलना भी नहीं चाहूँगा। ऐसे इंसान को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो जाइए उससे। जो लोग उस इंसान की, उस भद्दे इंसान की, उस गए गुजरे इंसान की आपको याद दिलाते हैं, आपको बार बार हर्ट कराते हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाइए। तो अभी आपको अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को खुश रखना है। अगर आप सोच रहे हो कि उस इंसान को भुलाने के लिए मैं जिंदा, आपको अपने आप को जिंदा रखना है, उस इंसान से दूर होकर अपने आप को खुश रखना है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि मैं बार बार उस इंसान को याद करके अपने आप को जिंदा रखूं, नहीं दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कि पास्ट को याद करना आपकी लाइफ को खराब करना है जो वर्तमान में आप जी रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप, अच्छा मुझे एक बात बताइए एग्जांपल के लिए, गाड़ी के सामने के शीशे में गाड़ी देखकर चलाया जाता है या बैक शीशे में? जो बराबर का शीशा लगा होता है उसमें क्या किया जाता है, या पिछला शीशा क्या होता है उससे? जो बराबर का शीशा होता है वो केवल 1 मिनट के लिए देखने के लिए, साइड वगैरह देखने के लिए, बैक करने के लिए देखना होता है। परमानेंट उसमें देखकर गाड़ी नहीं चलाई जाती दोस्तों। गाड़ी को चलाया जाता है केवल सामने के शीशे में देखकर। वर्तमान में जो हो रहा है उसमें आप जिंदा रहें तो आप जिंदा रह सकते हैं। अगर आप पीछे के शीशे में देखकर गाड़ी चलाएंगे, आपका एक्सीडेंट होना मुनासिब है और वाकई में ही हो जाएगा। और अब आप मेरी बात को समझना, उस इंसान को भुलाने के लिए आपको बैक शीशे में देखना बंद करना पड़ेगा। जो पीछे का आपका बीता हुआ पल है, जो पीछे का आपके साथ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, खुशी के पल, दुख के पल, उसी इंसान के साथ बिताए हुए हर लम्हे को आपको मिट्टी डालकर उस पर उसको दफन करना पड़ेगा। अब आगे की मेरी बात समझना, उस इंसान ने आपके साथ जितना बुरा किया है उन सभी पलों को याद करिए उस इंसान को भुलाने के लिए। उस इंसान ने आपके साथ जो घिनौनी हरकत की है, जिस समय आपका अपमान किया था, जिस समय आपको दर्द दिया था, उस पल को याद करके आपको रोना है और बहुत ज्यादा रोना है। एक बार बस खत्म कर दीजिए, रो लीजिए जितना आपको रोना है। एक बंद कमरे में अपने आप को बंद करके बस जितना भी रोना है रो लीजिए। लेकिन अगर आप बार बार उसको याद करके रोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में रोगे, दोस्तों आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आपकी जिंदगी नेस्तो नाबूद हो जाएगी। और वो इंसान चिल्ल कर रहा है, अपनी जिंदगी को जी रहा है। आपने देखा होगा, उसको अगर कष्ट होता, उसको दिक्कत होती तो आपसे संपर्क करता ना। अगर उस इंसान को आपकी जरूरत होती, उस इंसान को आपसे लगाव होता है, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट होता, दोस्तों वो इंसान अकेला नहीं रह पाता। मैं दावे के साथ कहूं, अगर आप बहुत ज्यादा मजबूत इंसान है दोस्तों, तो उस इंसान के पास नहीं जाओगे और आपके अंदर ईगो है, एक आत्मसम्मान बाकी है, बचा है कुछ, उस इंसान के पास नहीं जाओगे। उस इंसान को भुलाना है
तो उस इंसान की नफरत अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। जो नफरत आपने पैदा की है उस इंसान के लिए, आपने सोचा है कि उसका बुरा क्यों नहीं है। मैंने देखा है बुराने के लिए आपको अच्छा सोचना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि उस इंसान का बुरा किया जाए, उस इंसान का बुरा क्यों नहीं हो रहा है, वो इंसान गलत उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, वो मर क्यों नहीं रहा है, वो परेशान क्यों नहीं हो रहा है, नहीं दोस्तों, आप जीवन भर उस इंसान को नहीं भुला पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप सोच रहे हो कि उस इंसान से दूरी बनाए जाए तो उसके बारे में सोचना और उस इंसान की बुराइयों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। उसके बीच में जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट एक दूसरे से रखते हैं और आपको भी बताते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। आपको रुलाया जाता है, आपको तड़पाया जाता है, आपको हर्ट किया जाता है। क्यों? आपने कोई गुनाह किया है क्या? आपने प्यार किया था लेकिन उस इंसान ने उस प्यार को वैल्यू नहीं दी और आपकी वैल्यू नहीं समझी और वो आपको छोड़कर अपनी जिंदगी में चिल्ल कर रहा है और आप उसके बारे में सोच सोच के अपनी जिंदगी को दफन कर रहे हो, अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हो। दोस्तों, क्या मिल रहा है आपको इससे? जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से। इतनी सुंदर जिंदगी आपको मिली है, इस जिंदगी को एंजॉय क्यों नहीं करते दोस्तों? क्या पता है जिंदगी का किस समय खत्म हो जाए और उस इंसान की वजह से आप इस जिंदगी में दर्द भरे बैठे हो, अपने आप को गुनाहों में लिए बैठे हो। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन दोस्तों सब लोग ये चीज़ लेकर बैठ जाते हैं क्या कि ऐसा हो गया है? नहीं दोस्तों, ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है और उस इंसान को भुलाने की कोई रास्ता मिला है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पर नए आए हों। तो दोस्तों, आपका अपना चैनल है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या संकोच दोस्तों। तो अगर मेरे आप प्रिय दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, और मैं अगली वीडियो में आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों।